विद जीएसटी कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सेल वाउचर, अब सेल वाउचर आपको पता नहीं तो ऐप हिट करके अब साइड में आपको यहाँ पे और चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी शॉर्टकट कीज होती है। तो सेल में आपका आता है रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर होता है बिल नंबर, जो आपका इनवाइस नंबर होता है। तो यहाँ पे आपने इनवाइस नंबर डाल दिया, यहाँ पे पार्टी जो आपने पार्टी बना के रखी है, तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे पार्टी क्रिएट करेंगे हम आराम। ठीक है, एंड सेंड्री डेटर कौन सी होती है, सेंड्री डेटर के अंदर आता है। ठीक है, मेंटेन बिल वैलिडिटी को यस करो, बाकी जो भी ऑप्शन आपको जरूरत है वो आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, जीएसटी नंबर वगैरह सारी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट करेंगे आप इस डिटेल को फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे नेम ऑफ आइटम। अब आपको आइटम की ज़रूरत है, बट आपने परचेज करके रखी कोई आइटम, उसी को आपने सेल करना है। तो जैसे आपके पास आ गया HP लैपटॉप, HP लैपटॉप कितने आइटम, जैसे आपने 100 परचेज किया है, ठीक है, तो आपने 80 पीस आपने सेल कर देने हैं। ठीक है, रेट डाल दिया मैंने इसको 12,000 इस तरह से। अब आपने सेल IGST जो आपने परचेज में लगाया है, अब परचेज में आपने 5% यूज़ किया है। ठीक है, तो हम सेल IGST 5% का यूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो लगे यूज़ करना है आउटपुट IGST, तो आउटपुट आपने यहाँ पे प्रेस करना और IGST को ढूंढना कि आपका जो IGST बना है आउटपुट IGST 5%, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है। आपका टोटल अमाउंट इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप GST ई बिल को डिटेल को यस करना चाहते हैं तो यस करेंगे, तो इसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, सप्लाई किसको कर रहे हैं आप, डेस्टिनेशन कितना, डिस्टेंस कितना, ट्रांसपोर्ट ID वगैरह सारी चीज़ व्हीकल का सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्रेडिट डे कितने दिन का उधार डालना है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं मैंने 30 डे के लिए उधार देना है। ठीक है, एक्सेप्ट करके आपने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने आपने रिपोर्ट चेक करनी है, रिपोर्ट चेक करने के लिए आपने बाहर जाना है और यहाँ पे आपने जाना बैलेंस शीट में। जैसे बैलेंस शीट में जाते हैं आप और प्लस F1 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके ड्यूटीज एंड टैक्सी को देखना है। अगर ड्यूटी एंड टैक्सी आपको नेगेटिव में डिस्प्ले कर रही है तो मतलब आपका जो है GST रिफंडेबल है, और पॉजिटिव में होता है तो पेबल होता है। जब आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि इनपुट IGST आपका 1,75,000 है और आउटपुट IGST आपका जो है 48,000, मतलब इनपुट ज़्यादा आपकी, आउटपुट आपकी कम। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।